स्वागत है दोस्तों आप लोगों का अनीस जीएस पॉइंट में। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉटन का पौधा कैसे बनता है, यानी बीटी कॉटन कैसे बनता है। हम लोग बीटी कॉटन कैसे बना है इसको पढ़े थे, बीटी कॉटन के बारे में, कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस से जीन निकाला गया। कौन सा जीन? तो क्राइजीन। क्राइजीन निकाल करके उसको हम लोग कहां डाल दिए? कॉटन के पौधा में डाल दिए, कपास के पौधा में डाल दिए। ये कपास के पौधा कैसा बन गया? पेस्ट रेजिस्टेंस बन गया, यानी रोग प्रतिरोधक बन गया। अब इस पर वॉल वॉर्म, चाहे कॉर्न बोरर, मक्का छेदक, चाहे मुकुल कृमि, अब इस पर बहुत कम लगते हैं और फसल नुकसान होने से बच जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का तीसरा क्लास है। ठीक है, हम दो क्लास में, पहला क्लास में इंट्रोडक्शन बताया है, दूसरा क्लास में बीटी कॉटन पढ़ा चुके हैं। अब इस क्लास में पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधक तंबाकू का पौधा। ठीक है, अच्छा देखिए, हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे उसमें से थोड़ा सा और बताते हैं। हम लोग बीटी से बैसिलस थुरिंजिएंसिस से कौन सा जीन निकाले? क्राइजीन निकाले, और इस क्राइजीन को निकाल करके कहां डाल दिया? हम लोग कॉटन के प्लांट्स में डाल दिए। इसको बहुत अच्छा समझाया है, अपने पूरे क्लास में समझाया इसको बहुत बढ़िया से, कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं। ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है, इसका भोजन क्या होता है, तो आप लोग देखना चाहेंगे तो पिछला क्लास इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। आज इसको शॉर्ट कट में समझाते हैं थोड़ा सा। तो बीटी कॉटन से क्राइजीन निकाला गया, बीटी से बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्राइजीन निकाला गया, और क्राइजीन को निकाल करके कॉटन के प्लांट्स में डाल दिया गया। अब ये कॉटन के प्लांट्स पर कोई खाता है वॉल वॉर्म खाता है, चाहे कॉर्न बोरर खाता है, तो क्या होगा? खाने से उसके अंदर क्राइजीन क्या बनाता है? तो क्राइप्रोटीन बनाता है। ये क्राइप्रोटीन इनके अंदर चला जाएगा, और जब इनके अंदर जाएगा तो इनके अंदर, इनके गट में यानी आंत में अल्कलाइन पीएच पर वो सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होकर के इनके आंत में छेद कर देगा, और ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? जीन को निकाल रहे हैं, अब कॉटन के पौधे में डाल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीन एडिशन। यहां पे क्या हो रहा है? जीन की एडिशन कर रहे हैं, यहां पे जीन एडिशन हो रहा है, यानी हम लोग जीन को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जीन को जोड़ करके हम लोग क्या क्या बनाए हैं, कौन कौन सा पौधा बनाए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। जीन को जोड़ करके हम लोग बनाया है कपास का पौधा, बीटी कपास, वैसे ही बीटी बैगन बना है, हम लोग सोयाबीन बनाए हैं जीन को जोड़ करके ही। सोयाबीन के अलावा हम लोग सरसों बनाए हैं, जीएम सरसों बना दिए हैं जीन जोड़ करके। उसके बाद हम लोग इसमें टमाटर बनाए हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस टमाटर भी बना है, आलू भी बना है, धान भी बना है। यानी इन सभी पौधों को हम लोग जीन ऐड करके आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किए हैं, और कुछ नया किस्म का पौधा बनाए हैं। ये सारे किस्म के पौधे बने हैं आदि। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जीन ऐड करके इस चीज को बनाया गया है, दूसरे किसी जीव से जीन निकाला गया है, और निकाल करके इसमें ऐड किया गया है, और पेस्ट रेजिस्टेंस यानी रोग प्रतिरोधक इसको बनाया गया है। तो सिर्फ रोग प्रतिरोधक ही नहीं, सूखे को सहने की क्षमता, ओला को सहने की क्षमता, बारिश को सहने की क्षमता, सर्दी को सहने की क्षमता जिसके अंदर विकसित हो जाता है। क्या करने से? ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से। किसी जीव से जीन को निकाल करके जोड़ देते हैं, और जोड़ करके हम लोग ऐसा पौधा बनाते हैं जो पौधा क्या सह सके? रोग प्रतिरोधक हो, यानी बाकी जीवों के हमला से, जीवों के नुकसान को सह सके, वर्षा को सह सके, सूखा को सह सके, ठीक है, सर्दी को सह सके। देखते हैं आलू बोता है ठंडी में, पाला मार देता है, आलू कम होता है। तो हमको ऐसा आलू बनाना है जो ज्यादा ठंडी भी पड़ जाए तो उसको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े, और आलू का जो फसल हो और एकदम बढ़ चढ़ के हो, अधिक से अधिक हो। तो हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य तो यही ना है कि हम लोग क्या करते हैं? जीन को ऐड करके या जीन को निष्क्रिय करके कुछ ऐसा पौधा बनाते हैं जो पौधा किसी भी नुकसान से, किसी भी प्रकार के खतरों से क्या हो? बच जाए, और बच करके अधिक से अधिक क्या दे? फसल दे। वैसा पौधा हम लोग बनाना चाहते हैं, वही काम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हो रहा है। ठीक है, तो वैसे हम लोग पढ़ेंगे
रोग प्रतिरोधक तंबाकू का पौधा कैसे बनता है, ये आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है, सिलेबस में दिया है। इसको एकदम आसान तरीका से, एकदम आसान भाषा में इसको समझाते हैं, बिल्कुल ही इजी भाषा में, आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा। जो तंबाकू का पौधा होता है, समझिएगा ध्यान से, ये तंबाकू का पौधा है, समझने के लिए बना गए हैं बस। ये तंबाकू का पौधा है। इस तंबाकू के पौधा में एक परजीवी रहता है, एक परजीवी रहता है। इस परजीवी का नाम है मेलिडोगाइन इनकोग्नेसिया। इस परजीवी का नाम क्या है? मेलिडोगाइन इनकोग्नेसिया। ये जो परजीवी है, ये पौधा के तंबाकू के जड़ों में रहता है। ये जो मेलिडोगाइन इनकोग्नेसिया है, ये परजीवी है जो तंबाकू के जड़ में, तंबाकू के पौधा के जड़ में रहता है। परजीवी मतलब क्या होता है कि जो भोजन के लिए, आवास के लिए दूसरे किसी जीवों पर निर्भर हो। तो ये भोजन के लिए, आवास के लिए किसके ऊपर निर्भर रहता है? इस तंबाकू के जड़ों में, तंबाकू के अंदर निर्भर रहता है। अब देखिए, इस परजीवी को क्या करना है? ये परजीवी क्या करता है कि इस पौधा के अंदर रहता तो है, लेकिन इसको नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या पहुंचाता है कि मेलिडोगाइन इनकोग्नेसिया इसके अंदर एक रोग पैदा करता है। उस रोग का नाम है, एक रोग पैदा करता है जिसका नाम है ट्यूमर। ट्यूमर यानी ये गांठ पैदा कर देता है। अब गांठ पैदा करने से ये होता है कि इसके जड़ में गांठ पैदा हो गया तो ये पौधा जल का, खनिज लवण का बढ़िया सा अवशोषण नहीं कर पाता है और ये पौधा सूखने लगता है, और सूख करके क्या होता है? मर जाता है। कई बार ये सूख के मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है? तंबाकू के पौधा बोने वाले लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इस जीव को कैसे लेकर के रोकना है इसके अंदर, कि इसके अंदर रहे ही नहीं, रहे तो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, मर जाए, ये यहां पे सर्वाइव भी नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसा हम लोग को इस पौधे में चेंजिंग करना है। कैसे कर सकते हैं? दो ही तरह से कर सकते हैं। या तो हम जीन को निष्क्रिय करके कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? जीन को ऐड करके कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इस मेलिडोगाइन इनकोग्नेसिया के अंदर कौन ऐसा प्रोटीन बन रहा है, या कौन ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइव कर रहा है, या फिर जिसकी वजह से ये जिंदा रह रहा है। यानी ये जो जीव है, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण ये जीव जिंदा रहता होगा या सरवाइव करता होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पता लगाया कि इसके अंदर ऐसा कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये जिंदा रह रहा है या सरवाइव कर रहा है। उस जीन का पता लगाया और उस जीन को क्या किया? निकाला। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि जो जीन की वजह से ये जिंदा है, वो जीन इस डीएनए पर है। समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पर कि जिस जीन की वजह से ये जीव जिंदा रह रहा है या सरवाइव कर रहा है, उसका जीन किस पर है? इस डीएनए पर है। ठीक है, अब इस डीएनए से क्या बनेगा? पहले प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तब जाके ये जिंदा रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन बनता कैसे है? देखिए ये डीएनए हो गया, ये डीएनए पहले खुलेगा, यानी इसमें होगा अनुलेखन। जब इसमें अनुलेखन होगा तो अनुलेखन होने से क्या होता है कि ये डीएनए खुलता है। ये डीएनए खुल गया, खुल गया। अब जब ये डीएनए खुल जाएगा तो इसमें से एक डीएनए होता है सेंस डीएनए, एक होता है एंटीसेंस, एक होता है एंटीसेंस। ठीक है, एक होगा सेंस, एक होगा एंटीसेंस। सेंस हम लोग उसको कहेंगे जिस डीएनए से क्या बनता होगा? एमआरएनए बनता होगा। यानी इस डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। यानी यही डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए। यानी जो डीएनए सेंस डीएनए होता है वही काम का होता है, वही एमआरएनए बनाता है। एंटीसेंस तो इसका प्रोप्स है, इसका जोड़ा है, इसका पूरक है। ठीक है,
ये बस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, काम का सेल्स डीएनए ही है। ये सेल्स डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। और जब एमआरएनए बनता है तो क्या होता है, यहां पर लिखे हैं ऊपर, एमआरएनए में क्या होता है? अनुवादन। अनुवादन देखिएगा, कट नहीं रहा है इधर। क्या होता है? अनुवादन होता है। जब अनुवादन होगा तो क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनता है। आ रही बात समझ में? देखिए, यानी इस मेलिडोगाइन इनकोगेनेसिया के अंदर कुछ ऐसा जीन है जो कुछ ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से ये जीव क्या है? जिंदा रह रहा है या सरवाइव कर रहा है इसके जड़ों में, इसके अंदर, इस पौधा के जड़ों में सरवाइव कर रहा है। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि कि उसी जीन का पता लगाया। मान लेते हैं कि वो जीन इस डीएनए पर है, तो इस डीएनए से डीएनए में अनुलेखन होता होगा। अनुलेखन से क्या होगा? यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? ये खुलेगा। जब ये खुल जाएगा तो एगो सेंस डीएनए होगा, एगो एंटीसेंस होगा। यानी एगो काम का होता है, एगो इसका प्रोप्स होता है, इसका पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब इस सेंस डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। और ये एमआरएनए में क्या होगा? अनुवादन, यानी ट्रांसलेशन। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यहां पे एन है, एन है। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। अब जब ये प्रोटीन बनेगा तभी ये जीव क्या करेगा? सर्वाइव करेगा या फिर जिंदा रहेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसी डीएनए का पता लगा लिया। अब देखो क्या किया, इस डीएनए को पता लगा करके क्या किया? इसके अंदर जोड़ दिया, इसके अंदर डाल दिया। देखिए, यानी इस पौधा को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं आरएनए अंतरक्षेपण। आरएनए अंतरक्षेपण विधि में क्या होता है कि किसी आरएनए को हम लोग किसी आरएनए को प्रवेश कराते हैं, किसी जीव में प्रवेश कराते हैं, और प्रवेश करा करके किसी विशिष्ट एमआरएनए को, किसी विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। यानी इस पौधा को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस विधि का प्रयोग करते हैं। इसको समझाते हैं, वही प्रक्रिया है। आरएनए इंटरफेरेंस विधि का प्रयोग करते हैं, आरएनए अंतरक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी आरएनए का हम लोग प्रवेश करा के किसी विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस डीएनए को, मतलब इस जीव में जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन का जीन इस डीएनए पर है, और इसमें क्या हुआ? अनुलेखन हुआ, तो डीएनए खुल गया। खुलने के बाद से ये सेंस बना, एंटीसेंस बना। सेंस वाला से क्या बन जाएगा? एमआरएनए। अब मान लीजिए कि किसी तरह से ये एमआरएनए को डबल कर दें, किसी अलग से कोई एमआरएनए डाल करके, कोई अलग से डीएनए डाल करके इस एमआरएनए को अगर डबल कर दिया जाए तो बताइए प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि अनुवादन होगा ही नहीं, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। जब ट्रांसलेशन होगा ही नहीं तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन बनेगा ही नहीं। प्रोटीन बनने का शर्त है कि जब तक एमआरएनए सिंगल नहीं हो, एमआरएनए नहीं हो, तब तक प्रोटीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी तरह से इस एमआरएनए को क्या करना है? डबल कर देना है। किसके अंदर? इस जीव के अंदर, इस मेलिडोगाइन इनकोगेनेसिया के अंदर इस एमआरएनए को क्या कर देना है? डबल कर देना है। डबल कैसे करेंगे? तो वही आरएनए इंटरफेरेंस मेथड का प्रयोग करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस विधि का प्रयोग करेंगे। यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आरएनए के प्रवेश द्वारा किसी विशिष्ट एमआरएनए को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यानी यह वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आरएनए के प्रवेश द्वारा किसी विशिष्ट आरएनए को निष्क्रिय कर दिया जाता है या उसको प्रोटीन बनाने से रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इस एमआरएनए को डबल करना है। देखिए क्या करते हैं, जिस डीएनए की वजह से ये जिंदा है, जिस डीएनए पर जो जीन है जो प्रोटीन बना रहा है, जिसकी वजह से ये जिंदा है, इस डीएनए को लिए, इसको निकाल लिए। मान लेते हैं कि ये वाला ए डीएनए है, ये बी डीएनए है। समझने के लिए मान लेते हैं कि ये ए है, ये क्या है? बी है। इसको लिया गया, इसको लेकर के हम लोग क्या किए? इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, मिटाए क्या ही लिख दें।
नीचे कट नहीं रहा है, यहां तक। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इस डीएनए को लिया गया और इस डीएनए को लेकर के एक मान लीजिए कि सेंस है, एक एंटीसेंस है, यही बड़ा डीएनए जिसकी वजह से ये जिंदा रह रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है। तो ये ए ले लिए, बी ले लिए, इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर लेंगे। वेक्टर कौन सा लेंगे, आप लोग को पता है ना, प्लांट में डालना है तो वेक्टर कौन सा होगा, 11वां चैप्टर में पढ़ाए हैं। अगर प्लांट, हम लोग प्लांट में किसी जीन को डाल रहे हैं, किसी डीएनए को डाल रहे हैं, तो इसमें क्या वेक्टर लेते हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब ये टीआई प्लाज्मिड निकलता कहां से है, तो आपको पता होना चाहिए, निकलता है एग्रोबैक्टीरियम से। ये निकलता है एग्रोबैक्टीरियम से। अब इस टीआई प्लाज्मिड में मान लीजिए टीआई प्लाज्मिड हो गया 2 को, डबल टीआई प्लाज्मिड हो गया, इसके अंदर ये दोनों डीएनए को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए वाला यहां जुड़ गया, बी वाला यहां जुड़ गया, इन दोनों को जोड़ दिए। जोड़ करके क्या करेंगे, जोड़ करके क्या करेंगे, इसको जो टोबैको का प्लांट्स है, जो टोबैको का प्लांट्स है, इसके अंदर क्या कर देंगे, इसको प्रवेश करा देंगे। ये टोबैको का जो प्लांट्स है, इसके अंदर क्या करा दिए, प्रवेश करा दिए। पहले कॉपी बनाने के लिए इक्विलाइम डालते हैं, इक्विलाइम डालने के बाद इसको हम कहां करते हैं, टोबैको, ये तंबाकू के पौधा हम प्रवेश करा देते हैं। अब तंबाकू के पौधा के अंदर जाकर के क्या बन जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक सेंस है, एक एंटीसेंस है। तंबाकू के पौधा के अंदर जाकर क्या हो गया, डबल। ये जो डीएनए है तंबाकू के पौधा के अंदर जाकर क्या हो गया, डबल हो गया, जुड़ गया, क्योंकि एगो सेंस है, एंटीसेंस है, माने एगो सेंस है तो एगो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। अब ये डीएनए जो दिख रहा है, ये कहां आ गया, इसके अंदर, टोबैको प्लांट्स के अंदर, और यहां पर निष्क्रिय है, यहां पे काम का नहीं है। अब जैसे ये मेलिडोगाइनी इनको से इसको खाया जाएगा, और जैसे इसको खाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या चलेगा, अब देखिए इसके प्रत्येक कोशिका में ये डीएनए मौजूद है, ठीक है। जैसे ये इसको खाएगा तो क्या होगा, इस मेलिडोगाइनी इनको के अंदर चला जाएगा, ये वाला डीएनए चला गया। जब जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर मेलिडोगाइनी इनको के अंदर, ये इसको हम पीड़क बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीड़क, यानी पेस्ट, ठीक है। अब जब इसके अंदर जाता है तो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करेंगे, इस डीएनए को जो इसके अंदर डाला गया है, इसी का डीएनए है जो इसके अंदर डाला गया है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर जाके खुल जाएगा। कुछ एंजाइम होता है इसके अंदर जो इस डीएनए को क्या करेगा, काट करके अलग कर देगा, खोल देगा। तब पौधा के अंदर का एंटीसेंस डीएनए, समझिए ध्यान से, पौधा के अंदर का एंटीसेंस डीएनए और जीव के अंदर का जो ये पीड़क है, पीड़क के अंदर का सेंस, पीड़क के अंदर का सेंस डीएनए क्या करेगा, जुड़ करके डबल हो जाएगा। मतलब ये दोनों जुड़ क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड बना लेगा। जैसे डबल स्टैंडर्ड बनेगा, यानी डबल होगा, तो क्या होगा, इस जीव के अंदर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीव क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस टोबैको का प्लांट्स बनाए हुए हैं। यानी ये जीव, एक बार शॉर्ट कट में ब्रीफ में समझाते हैं, फटाफट देख लीजिए कि मेलिडोगाइन इनकोगनेसिया इसके जड़ों में रहता है, और रह करके क्या करता है, इसके जड़ों में ट्यूमर फैलाता है। ट्यूमर फैलाने से क्या होता है कि ये पौधा सूख जाता है, मर जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई किसानों को नुकसान हो रहा है, इसको कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा जीन जोड़ा जाए जिससे ये जीव इसके अंदर नहीं रह पाए, ठीक है, मर जाए। तो इस जीव के अंदर देखा गया कि इस जीव के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर रहा है, जिंदा रह रहा है। तो उस प्रोटीन की पता लगाया गया, वो प्रोटीन किसी न किसी जीन से बनता होगा, और वो जीन किसी न किसी डीएनए पर होगा। इस डीएनए से अनुलेखन होगा, तो एक सेंस डीएनए बनेगा, एक एंटीसेंस बनेगा। सेंस डीएनए होगा, एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसकी वजह से ये जिंदा रहेगा। यही वाला डीएनए को लिया गया और लेकर के
वेक्टर टीआई प्लाज्म में जोड़ दिया गया और टीआई प्लाज्म में जोड़ करके टोबैको प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया और टोबैको प्लांट्स के अंदर जब गया सेंस और एंटी सेंस, तो ये दोनों जुड़ गया, जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी डीएस आरएनए बोलेंगे इसको, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया। अब ये इसके अंदर पौधा के अंदर चला गया है। अब पौधा के अंदर ये मौजूद है। जब ये इसको खाएगा जब ये इसको खाएगा तो क्या होगा, पौधा के अंदर का जो एंटीसेंस डीएनए है जो गया है, जो डाले हैं हम लोग अलग से, इसके में का एंटीसेंस डीएनए पीड़क के सेंस डीएनए से जो प्रोटीन बना रहा था जिसकी वजह से जिंदा रह रहा था, उस पीड़क के सेंस डीएनए से ये एंटीसेंस डीएनए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेगा। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही काम करके हम लोग क्या बनाए हैं, तंबाकू प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक तंबाकू का पौधा बनाए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पेस्ट रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट्स हुआ। इसके बाद वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।